तो देखिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक पाठ जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, बिना पैरों के पदचिन्ह। ये पाठ क्लास 10th की फुटप्रिंट बुक से है, जिसको सेकेंडरी बुक कहते हैं। अब बिना कुछ देरी किए हुए हम सीधे पाठ पे आते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of the London, and where was the man? The two boys, दो लड़के, started शुरू करते हैं या शुरू होते हैं इन सरप्राइज आश्चर्य के साथ, एट द फ्रेश बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, जो मड्डी इम्प्रिंट्स कीचड़ से सने हुए पैरों के जो पदचिन्ह हैं, और ये पैर एक जोड़ा, और बेयर फीट नंगे पैरों का जो एक जोड़ा था वो क्या है, मड्डी इम्प्रिंट्स यानी कि कीचड़ से सने हुए हैं। वाट वाज ये बेयर फिटेड मैन डूइंग, कि ये जो नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा है, ऑन द स्टेप्स सीढ़ियों पर, और ये हाउस एक घर की सीढ़ियों पर, इन द मिडिल ऑफ द लंदन, लंदन के बिल्कुल बीचों बीच, एंड वहेयर वाज द मैन, और आदमी कहाँ गया। एज दे गेज्ड, जैसे ही उन्होंने इसकी झलक देखी, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, तो उनकी आँखों को एक निरीक्षण करने योग्य एक दृश्य दिखाई देता है। ए फ्रेश फुटमार्क, एक ताज़ा ताज़ा पदचिन्ह, एपियर्ड प्रकट होता है, फ्रॉम नाउ वहेर, इधर ही कहीं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और फिर उसके आगे उन्होंने उन पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, वन आफ्टर अनोदर, एक के बाद दूसरा, डिसेंडिंग द स्टेप्स, डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, और गली में आगे बढ़ते हुए, द बॉयज फॉलोड, उन लड़कों ने भी उसका पीछा किया, फैसिनेटेड, आकर्षित होते हुए, अनटिल, जब तक, द मड्डी इम्प्रेशंस, जो कीचड़ के जो पदचिन्ह है, बिकेम फेंटर एंड फेंटर, लास्ट में धुंधले हो गए और धुंधले हो गए, एट लास्ट, और अंत में, डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, वो अचानक दोनों एक साथ डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल एनफ, जो एक्सप्लेनेशन है, जो ये व्याख्या है ऑफ द मिस्ट्री, इस रहस्य की, वाज रियली, ये वास्तव में, सिंपल, बिल्कुल साधारण, पर्याप्त रूप से, एनफ, पर्याप्त रूप से साधारण थी। द बिल्डर्ड बॉयज, वो जो लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोज निकाली थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि एक मानव शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है। जिरिफिन द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का नाम था जिरिफिन, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, शोध के बाद शोध करना, उस वैज्ञानिक ने एक शोध किया, फिर उसके बाद दूसरा शोध किया, ऐसे शोध करते करते उसने एक ऐसी दवा खोज निकाली थी जिसको लेते ही आदमी का शरीर पारदर्शी हो जाता है। जैसे शीशा नहीं होता है तो शीशे के आर पार देखा जा सकता है, वैसे आदमी के शरीर के आर पार देखा जा सकता है, ऐसा शरीर बन जाता है उस दवा को लेने के बाद। तो उसने क्या है कि जब शोध किया तो उस वैज्ञानिक ने उस दवा को सबसे पहले खुद ही ले लिया, और खुद लेते ही वो जो वैज्ञानिक था वो क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible, तो वो कह रहा है कि ऐसा साबित करने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, वो क्या है, कुड बिकेम इनविजिबल, वो अदृश्य हो सकता है। फाइनली, और अंततः गत्वा ही
swallowed certain rare drugs, और उसने इसमें से थोड़ी सी दवा निगल ली थी। एंड हिज बॉडी बिकेम ए ट्रांसपेरेंट, और उसका शरीर बिल्कुल पारदर्शी हो गया। एज ए सीट ऑफ ग्लास, एक शीशे की सीट की तरह। और दो यद्यपि इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन ये क्या है कि फिर भी एक शीशे की तरह बिल्कुल मजबूत हो गया था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ये बहुत ही रोचक जो वैज्ञानिक था, बहुत ही जो जिज्ञासु या बहुत ज़्यादा उम्दा जो साइंटिस्ट था। दो ही वाज, जैसा कि वो था, जिरिफिन वाज रेदर ये लॉलेस पर्सन, वह एक कानून विहीन व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और उसका जो मकान मालिक था वो उसको नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, वह उसे छोड़ना चाहता था। इन रिवेंज, उसको वहाँ से हटाना चाहता था रूम से। इन रिवेंज, और बदले में क्या है, जिरिफिन सेट फायर टू द हाउस, और जिरिफिन उस जिस कमरे में या जिस मकान में वो रहता था उसके आग लगाना चाहता था। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना कोई देखे हुए दूर भाग जाना। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, वह अपने कपड़े उतार चुका था। थस इस प्रकार इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वंडरर, एक घर विहीन हो गया था, वो आश्चर्यजनक हो गया था। विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों का हो गया था। विदाउट मनी, उसके पास पैसा नहीं था। एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिना कोई, पूरी तरह बिल्कुल अदृश्य हो गया था। अनटिल ही हैपन्ड टू स्टेप इन सम मड, जब तक वो कीचड़ में पैर नहीं देता। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक्ड, जैसे ही वो चलता तो कीचड़ में जाने के बाद में जैसे ही वो चलता तो उसके पैरों के पदचिन्ह दिखाई देने लगते थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. He escaped, वह बच निकला, easily, आसानी से, enough, पर्याप्त तरीके से, from the boys, उन लड़कों से, who followed, जो उसका पीछा कर रहे थे, his footprint, उसके पदचिन्हों का, in London, लंदन के अंदर। But his adventures, लेकिन उसका साहस, वर बाय नो मीन्स ओवर, उसका कोई सानी नहीं था या उसके बराबर वो ख़त्म नहीं हो रहा था। उसका जो साहस था वो और बढ़ता ही जा रहा था। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। अब उसने जो दवाई लेने का जो समय था वो गलत समय में चूज कर लिया था, क्योंकि उस समय क्या था, विंटर सीजन था, सर्दी की ऋतु थी। और सर्दी की ऋतु के टाइम पे क्या है, वंडर अबाउट लंदन, और वो भी लंदन जैसे शहर में, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के। इट वाज मिड विंटर, ये बिल्कुल सर्दी के बीचों बीच का समय था। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी वो बिल्कुल ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वह बिना कपड़ों के कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, बजाय इसके कि वह सड़कों में चलने के बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, अपने आप को गर्मी देने के लिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू स्लीप, सोने का, इनटू ए बिग लंदन स्टोर, लंदन के एक बड़े से स्टोर के अंदर। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब उस स्टोर का बंद होने का समय आ गया था। एंड, और एज सून एज, जितना जल्दी हो सके, द डोर्स वर शट, दरवाजे बंद हो गए थे। जिरिफन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, अब जिरिफन को इस बात की खुशी होती है, ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े पहनने की, एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को भरपेट खाने की, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना कोई खर्चा किए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने एक खुला हुआ बॉक्स देखा। एंड रैप्ड, और अपने रैपर्स,
और अपने आप को लपेट लिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ, और जो भी उसके फिट होता था, आउट विथ वार्म क्लॉथ, जो भी गर्म कपड़े, सून विथ शूज, जल्दी ही उसने जूते भी पहन लिए, एन ओवरकोट, और एक कोट पहन लिया, एंड ये वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ा सा जो बाहर निकला हुआ छज्जे के समान जो टोपी थी वह पहन ली। ही बिकेम ये फुल्ली ड्रेस्ड, अब उसने पूरी तरह ड्रेस पहन ली थी, एंड विजिबल पर्सन, और दिखने वाला व्यक्ति बन गया था। इन द किचन, जैसे ही वो रसोई के अंदर गया, ऑफ द रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट के अंदर, उस होटल के अंदर, ही फाउंड, उसने पाया, कोल्ड मीट, ठंडा मीट, मीट तो समझते हो, मांस, तो उसने मांस पाया वहाँ पर ठंडा, एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी देखी, एंड ही फॉलोड अप द मील, और उसने भोजन करने का निर्णय किया, विथ स्वीट्स, मिठाइयों के साथ, एंड वाइन, और शराब के साथ, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो ग्रोसरी स्टोर से ले ली थी, जो परचूनी की दुकान से ले ली थी। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप, और अंत में वह सो गया, ऑन ये पाइल ऑफ क्वेल्ट्स, एक कपड़ों के ढेर के ऊपर। इफ़ ओनली जिरिफन हैड मैनेज टू वेकअप, यदि जो जिरिफन है वो अपने आप को मैनेज कर पाता, व्यवस्थित कर पाता उठने में, इन गुड टाइम, सही समय पर, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो यह सब कुछ पर्दा ही रह जाता, यानी कि किसी को पता नहीं चलता। एज इट वाज, जैसा कि ये था, ही डिड नॉट वेकअप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह को जो वहाँ का सहायक था वो आया और उसका स्टोर का खुलने का समय हो गया था, तो वह उस समय उठ नहीं पाया। वहन ही सा, जब उसने देखा, एक कपल ऑफ देम, उनमें से एक जोड़े को, दो व्यक्तियों को, अप्रोचिंग, आगे बढ़ते हुए, ही पैनिक्ड, एंड उसे दुख हुआ, एंड बिगन टू रन, और वह दौड़ने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, अब वो उसका प्राकृतिक रूप से पीछा करते हैं। इन द एंड, अंत तक, ही वाज एबल टू एस्केप, वह बचने में समर्थ हो गया। ओनली बाय क्विकली, जैसे ही जल्दी में, टेकिंग ऑफ, उतारते हुए, हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, जो उसने अभी नए नए कपड़े पहने थे, उनको एक एक कर उतारने लगा। सो, इसलिए, वंस मोर, एक बार फिर, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, उसने अपने आप को अदृश्य पाया। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, जनवरी की बिल्कुल कड़कड़ाती ठंड के अंदर अपने आप को इनविजिबल पाया। दिस टाइम, इस समय, ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. तो दिस टाइम, इस समय, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, एक थिएटर वाली जो कंपनी थी उसके अंदर बढ़ने का निर्णय किया। इन द होप, इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, कि न केवल इसके अंदर कपड़े ही मिलेंगे, बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड, बल्कि उसको छिपने के लिए भी जगह मिलेगी। द एम्प्टी स्पेस, एक खाली जगह, अबोव हिज शोल्डर्स, उसके कंधों के ऊपर भी। शिवरिंग विथ कोल्ड, उस सर्दी से कांपते हुए। ही हरिड, वह जल्दी में। टू ड्रेरी लेन, उस सुनसान गली के अंदर। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो थिएटर वाला जो बाजार था उसके बिल्कुल बीचों बीच। ही सून, वह जल्दी ही। फाउंड ए सुटेबल शॉप, उसने एक बहुत ही अपने अनुकूल एक दुकान प्राप्त कर ली थी। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बनाया। इनविजिबल, बिल्कुल अदृश्य होकर के। अप स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर से होकर के। एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, थोड़ी सी देरी करते हुए। वियरिंग बंडेज, कुछ कपड़े पहनते हुए। राउंड हिज फॉरहेड, अपने
ललाट के आगे या चारों ओर डार्क ग्लासेज, एक काली चश्मा, फॉल्स नोज, नकली नाक, बिग ब्यूसी साइड विस्कर्स और कुछ बड़े से दस्ताने एंड ये लार्ज हैट, एक लंबी टोपी या बड़ी टोपी। टू एस्केप, बच निकलने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए। ही क्लोजली अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने एक दुकानदार पर आक्रमण कर दिया। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच, और जिसके बाद। ही रोब्ड हिम, उसने उसको लूट लिया। ऑफ ऑल द मनी, पूरा पैसा। ही कुड फाइंड, जितना वो प्राप्त कर सकता था। ईगर टू गेट अवे, जल्दी में वो निकल जाए। फ्रॉम क्राउडेड लंदन, उस भीड़ भाड़ वाले लंदन से। ही टुक ए ट्रेन, उसने एक ट्रेन पकड़ी। टू द विलेज ऑफ इपिंग, इपिंग नाम के गांव के लिए। वहेर ही बुकड 2 रूम्स, जहां उसने 2 कमरे बुक कर रखे थे। एट द लोकल इन, एक क्षेत्रीय जो रेस्टोरेंट था उसके अंदर। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी आदमी के आने की वजह से। एट एन इन, उस होटल के अंदर, उस रेस्टोरेंट के अंदर। इन विंटर, सर्दी के अंदर। वाज इन एनी केस, किसी भी कंडीशन में। एन, एक अनयूजुअल इवेंट, एक अनायास घटना थी। ये स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन, एक ऐसा असामान्य अजनबी व्यक्ति। अपेरेंस, वहाँ पर उसकी उपस्थिति होती है। सेट ऑल टंग्स वैगिंग्स, जो कि सभी भाषाओं का जानकार। मिसेज हॉल, जो मकान मालकिन थी, वो श्रीमती हॉल। द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, उस मकान मालिक की पत्नी। मेड एवरी एफर्ट, हर प्रयास उसने किया। टू बी फ्रेंडली, उससे मित्रवत होने का। बट जिरिफन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन जिरिफन की उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और उसको ये भी बता दिया उस मकान मालकिन को। माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग, मेरा इपिंग आने का सिर्फ एक ही निर्णय है या एक ही कारण है। इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, सिर्फ एकांत में रहने की इच्छा है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड, मुझे परेशान करने की इच्छा मत करो। इन माई वर्क, मुझे मेरा कार्य करने दो, मुझे परेशान मत करो, मुझे मेरे कार्य में दखलंदाजी मत दो। बिसाइड्स, एक तरफ एन एक्सीडेंट, ये एक अकस्मात घटना है। हैज अफेक्टेड माई फेस, और उस एक्सीडेंट की वजह से क्या है कि मेरा जो चेहरा है वो बिल्कुल प्रभावित हो गया है, अर्थात छिल गया है। क्योंकि उसने सिर्फ यहाँ ललाट पे पट्टी बांध रखी थी और नकली नाक लगा रखी थी, चेहरे पे कुछ और चीज़ें लगा रखी थी। तो उसकी वजह से क्या है, वो ये कह रहा है मकान मालकिन को कि मेरा जो चेहरा है वो एक एक्सीडेंट की वजह से ख़राब हो गया है, और इस वजह से सिर्फ मुझे एकांत की ज़रूरत है, मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। सेटिस्फाइड दैट हर, इस बात से वो है संतुष्ट होते हुए। गेस्ट, वो मेहमान जो जिरिफन था। वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक था। एंड इन व्यू, और एक दृश्य के हिसाब से, देखने के हिसाब से। ऑफ द फैक्ट, प्रभाव यह था। दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, क्योंकि उसने अपना किराया एडवांस में दे दिया था, तो उससे बात करने की अब हिम्मत भी नहीं हो सकती। मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, तो मिसेज हॉल थी। वाज प्रिपेयर्ड, उसने अब तैयारी कर ली थी। टू एक्सक्यूज, कोई बहाना बनाने की। हिज स्ट्रेंज, अपने उस अजनबी व्यक्ति से, अपने अजनबी उस रेंटर से जो किराएदार था उससे। हैबिट्स, उसकी एक आदत थी। एंड इरिटेबल टेम्पर, और एक बहुत ही परेशान कर देने वाली एक आदत थी। बट द स्टोलन मनी, लेकिन जो चुराया हुआ धन था। डिड नॉट लास्ट लॉन्गिंग,
लॉन्ग, वह लंबे समय तक नहीं चल सकता था। एंड प्रेजेंटली जिरिफन हैड टू एडमिट, और वर्तमान में क्या है, जो जिरिफन है, जो एक वैज्ञानिक था जिरिफिन, हैड टू एडमिट, वह अब वहाँ पहुँच चुका था, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब उसके पास और ज़्यादा पैसा नहीं था। ही प्रिटेंडेड, अब वो बहाने बनाना शुरू हो गया था। हाउएवर, यहाँ तक कि दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक, उसने ये कह दिया अपनी मकान मालकिन को कि मेरे पास एक चेक आने वाला है, टू अराइव एट एनी मोमेंट, जो कि किसी भी क्षण आ सकता है, मेरे पास पहुंच सकता है। इसलिए किराए की तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किराया दे दूंगा क्योंकि मेरे पास चेक आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड से क्यूरियस एपिसोड इक्योर्ड, अब अचानक ही कुछ ही क्षण में आफ्टरवर्ड, इसके बाद एक क्यूरियस एपिसोड, एक आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य वहाँ पर इक्योर्ड प्रकट होता है। वेरी अर्ली, बिल्कुल जल्दी ही, इन द मॉर्निंग, सुबह में, एक क्लैर्जीमैन एंड हिज वाइफ, एक पादरी और उसकी पत्नी, वर अवेकंड, जगे हुए थे, बाय नॉइजेज, और शोरगुल कर रहे थे, इन द स्टडी, अध्ययन की वजह से, ट्रिपिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से चरमराहट की आवाज़, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, पैसों की खनखनाहट सुनते हैं, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लैर्जीमैन्स डेस्क, जैसे कि क्लैर्जीमैन्स की जो डेस्क थी, जो टेबल थी, उसके अंदर से लेने की जो पैसे की खनखनाहट थी वो उनको सुनाई देती है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर किए हुए, एंड विथ ये पोकर ग्रेस्ड, और बिल्कुल आवाज़ को दृढ़ता से दबाते हुए, फर्मली, इन हिज हैंड, उसके हाथ में, एक क्लैर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और जो क्लैर्जीमैन था, जो पादरी था, फ्लंग, अब वो फेंक देता है, ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोलता है, सरेंडर, सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, क्योंकि वह जो व्यक्ति था, जो साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, वह चोर था, और वो पैसे लेने के लिए जब भी किसी घर में चोरी करने जाता था तो वो क्या करता था, अपने कपड़े उतार के जाता था, क्योंकि अब उसने ऐसी दवाई ले ली थी जिससे वो बिल्कुल पारदर्शी हो गया था, तो अब वो किसी को दिखाई नहीं देता था। देन टू हिज अमेजमेंट, अब उसके आश्चर्य के बाद क्या होता है, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, उन्होंने जाके देखा कि कमरे में कोई नहीं था, जबकि वो चोर उस कमरे में ही था, वो साइंटिस्ट कमरे में ही था, वो वैज्ञानिक कमरे में ही था, लेकिन उसने कपड़े उतार रखे थे, और कपड़े उतारने के बाद में वो कैसा दिखता था, बिल्कुल पारदर्शी दिखता था, शीशे की तरह दिखता था, किसी को दिखाई ना दे, चाहे किसी के टक्कर ही लग जाए, चाहे किसी को वो थप्पड़ ही मार दे, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता था। ही हैड हिज वाइफ, अब उसके जो ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेंस, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, चिमनी के ऊपर भी देखा, देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ एनी बॉडी, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का कोई चिन्ह नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड, अब उन्होंने डेस्क को खोल करके भी देखा, एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, तो उन्होंने देखा कि डेस्क के अंदर जो घरेलू खर्च के लिए जो पैसा था, वाज मिसिंग, वो अब वहाँ पर नहीं था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, यह एक असाधारण सी घटना थी। द क्लैर्जीमैन केप्ट सेइंग, अब जो पादरी था वो ये कह रहा था, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी का जो दिन है अब वो कैसे बीतेगा उसका, बट इट वाज नॉट ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये असाधारण बात नहीं थी। एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स, मिसिज हॉल के व्यवहार के हिसाब से, फर्नीचर के अंदर देखा, ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, और उसी सुबह में थोड़ी देर के बाद, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, वो जो मकान मालिक और उसकी पत्नी, वर अप वेरी ईयरली, वो ऊपर थे बहुत जल्दी, एंड वर सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित थे, टू सी, देख करके, द साइंटिस्ट डोर,
साइंटिस्ट्स डोर, उस वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा वाइड ओपन, बिल्कुल पूरी तरह खुला हुआ था। यूजुअली आम तौर पर इट वाज शट एंड लॉक्ड, ये बिल्कुल बंद रहता था और लॉक लगा हुआ रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस ऑफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वह इस चीज़ से आश्चर्यचकित था कि कोई भी व्यक्ति इस रूम के अंदर प्रवेश करता है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड, और यह अवसर ऐसा प्रतीत हुआ, टू गुड टू बी मिस्ड, और यह ऐसा अवसर था, उस समय उनका पैसा भी निकल चुका था। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के चारों तरफ देखा। सा नोबॉडी, उन्होंने देखा कि कोई भी व्यक्ति, एंड किसी भी व्यक्ति को, एंड डिसाइडेड, और उन्होंने निर्णय किया, टू इन्वेस्टिगेट, उसका निरीक्षण करने का। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, कपड़े बिल्कुल ठंडे थे जिस रूम में वो साइंटिस्ट रहता था। शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और उन्होंने ये देखा कि जो साइंटिस्ट है वो वहाँ पर ऊपर नहीं था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और जो अजनबी व्यक्ति है अभी भी, द क्लॉथ्स, कपड़े, एंड बंडेज, उसके जो कपड़े थे, दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग, जो हमेशा पहने हुए रहता था, लाइंग, वो पड़े हुए थे अबाउट द रूम, उस रूम के अंदर ही। ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक ही क्या होता है, मिसिज हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, उसके जो मिसिज हॉल थी उसके कान के पास में ये एक छींकने की आवाज़ सुनाई देती है उसको। ए मोमेंट लेटर, और एक क्षण के बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, अब वो जो टोपी है अपने आप ही ऊपर उठ करके जाती है, क्योंकि वो साइंटिस्ट था वो उठा रहा था, वो दिखाई दे नहीं रहा था, तो जो टोपी है वो अपने आप उठ करके जाती है ऊपर। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और वो उसके चेहरे पर पहुंच जाती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, अब जो बेडरूम में जो कुर्सी थी वो जीवित हो चुकी थी, अपने आप चल पड़ी थी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड, और अचानक हवा के अंदर उछलती है। स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, उसके पैरों के पास में ही लगभग पहुंचती है। एज शी, जैसे ही वह, एंड हर हस्बैंड, और उसके पति, टर्न्ड अवे, वो पीछे मुड़ते हैं। इन टेरर, भय से। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, वो असाधारण कुर्सी, पुश्ड देम बोथ आउट, उन दोनों को धक्का मार के बाहर निकाल देती है कमरे से। वो जो कुर्सी है, वो कुर्सी वो जो मकान मालिक था और मकान मालकिन थी, उन दोनों को वो कुर्सी ही धक्का मार के कमरे से बाहर निकाल देती है। अब वो भयभीत हो जाते हैं दोनों के दोनों। एंड देन, और उसके बाद, एपियर्ड टू स्लैम, और धड़ाम से, एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके पीछे से धड़ाम से दरवाज़ा बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, मिसिज हॉल जो श्रीमती हॉल थी वो गिरने ही वाली थी। द स्टेयर्स, उन सीढ़ियों पे। इन हाइस्ट्रिक्स, थोड़ा अपने आप को संभालते हुए। शी वाज कन्विंस्ड, उसने ये भांप लिया था, दैट द रूम वाज हंटेड बाय स्पिरिट्स, कि रूम के अंदर, इस कमरे के अंदर कोई आत्माओं का प्रवेश है, अर्थात भूत आ गए हैं शायद इसके अंदर। एंड दैट द स्ट्रेंजर, और जो अजनबी व्यक्ति है, हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और किसी भी कारण से उन फर्नीचर के अंदर वो घुस गया है कहीं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पर अक्सर बैठा करती थी। शी मोन्ड, वह बिल्कुल चुप रहा करती थी। टू थिंक, ये सोच करके, इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, हो सकता है वो अब वापस आ गई हो। द फीलिंग्स अमोंग द नेबर्स, अब पड़ोसियों के अंदर भी ये फुसफुसाहट होती है, ये महसूस होता है। वाज दैट वाज द ट्रबल वाज कोज्ड, और इस परेशानी का कारण क्या है, बाय विचक्राफ्ट, क्या पता कौन सी कला है, बट विचक्राफ्ट और नॉट
तो देखिए इसका कारण एक बाय विचक्राफ्ट यानी कि एक जादू टोना हो सकता है, बट विचक्राफ्ट और नॉट एक जादू टोना है या नहीं। व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एक जो सूचना थी एट द क्लर्जीमैन्स होम की एक जो पादरी के घर पर बिकेम नाउन जो जानी गई। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वो अजनबी वैज्ञानिक वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड वो बिल्कुल संदेहित था ऑफ संदेहास्पद था ऑफ हैविंग हैड ये हैंड इन इट कि उसका ही ये इसमें हाथ हो सकता है। सस्पिशियंस ग्रू इवन स्ट्रोंगर अब जो संदेह था वो और भी बड़ा हो गया था। वैन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश अब अचानक उसके पास में कैश आ गया था, पैसा आ गया था। दो यद्यपि ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर वह अभी उसमें प्रवेश किए हुए उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। दैट ही हैड नो मनी और उसने अभी थोड़े समय पहले ही बोला था कि उसके पास में पैसा नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर और वहाँ पर गांव में एक जो पुलिस वाला है वो गुप्त तरीके से भेज दिया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल और कांस्टेबल से आने का इंतज़ार किए बिना ही मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट मिसिज हॉल उस वैज्ञानिक के पास में पहुँचती है। हु हैड समहाउ जो किसी भी तरीके से मिस्टीरियसली अपीयर्ड जो एक रहस्यास्पद स्थिति में प्रकट होता है। फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम उसके उस खाली कक्ष में शयन कक्ष के अंदर। आई वांट टू नो मैं ये जानना चाहती हूँ व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स तुम सीढ़ियों के ऊपर मेरी इस कुर्सी के ऊपर क्या कर रहे हो। सी डिमांडेड उसने मांग की। एंड आई वांट टू नो और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम तुम एक खाली कमरे के बाहर कैसे आ सकते हो रूम। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम और तुम एक बंद कमरे में कैसे प्रवेश कर सकते हो। ऐसी उसकी कोई उसके सवाल थे। द साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक था वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड वो हमेशा जल्दी में रहता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस अब वो थोड़ा गुस्से में हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड तुम नहीं समझ सकते हु कौन और व्हाट आई एम कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। ही शाउटेड वो चीखने लगा। वेरी वेल बहुत अच्छा। आई विल शो यू मैं तुम्हें दिखा दूंगा। सडनली अचानक ही थ्रू ऑफ बंडेज उसने कपड़े फेंक दिए। विस्कर्स अपने जो लबादे फेंक दिए। स्पेक्टेकल्स अपनी चश्मा फेंक दी। एंड इवन नोज और नाक भी। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस और इस काम में उसने सिर्फ 1 मिनट लगाया। द हॉरिफाइड पीपल वो भयभीत जो व्यक्ति थे इन द बार उस जगह पर फाउंड देमसेल्वेज उन्होंने पाया कि स्टारिंग एट ए हेडलेस मैन तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जैसे ही उसने टोपी और ऊपर के कपड़े फेंके तो ऐसा लग रहा था कि किसी के बिना सिर वाला आदमी दिख रहा हो जैसे उनको। और उसके बाद में क्या होता है मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल का नाम मिस्टर जेफर था। नाउ अराइव्ड वो वहाँ पहुँच जाता है। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड और वह भी आश्चर्यचकित होता है टू फाइंड ये देख करके दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन कि वह एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करे विदाउट ए हेड जिसके सिर ही नहीं है। क्या ऐसे आदमी को अरेस्ट कर सकता है। एंड वाज बट जेफर वाज नॉट इजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी लेकिन वह अपनी ड्यूटी से बचना नहीं चाहता था इतने आसानी से। इफ़ ये मैजिस्ट्रेट्स वारंट अगर एक मजिस्ट्रेट का वारंट है ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करना ही है विथ और विदाउट हिज हेड चाहे उसके सिर हो या मत हो लेकिन उसे अरेस्ट करना ज़रूरी है। देयर
फॉलोड ए रिमार्केबल सीन। अब वहाँ पर एक देखने योग्य, एक चिन्हित करने योग्य दृश्य दिखाई देता है। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड, जैसे ही वो पुलिस वाला व्यक्ति उसे पकड़ने की कोशिश करता है, ये ऑफ ए मैन, एक आदमी को, हु आज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, अब वो धीरे धीरे अदृश्य हो रहा था। एज ही थ्रू ऑफ द गारमेंट्स, जैसे ही वो कपड़े फेंकता, आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, फाइनली ये शर्ट, और अंत में उसने शर्ट फेंक दी, फ्लू इनटू द एयर, हवा के अंदर। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, अब वो जो पुलिस वाला था वो अपने आप को संघर्ष में पाया, विथ समवन, किसी के साथ। ही कुड नॉट सी एट सम एट ऑल, और उसे अब कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसकी हेल्प कर रहे थे पुलिस वाले की, बट फाउंड देम सेल्वेज हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नाउ हेयर, लेकिन उनको भी एक ही चीज़ मिली कि किसी चीज़ की चोट ही मिली, किसी के थप्पड़ मार रहा है वो, किसी के मुक्का मार रहा है, क्योंकि अब वो अदृश्य हो चुका था और किसी को भी मार सकता था। इन द एंड, और अंत में क्या हुआ, जेफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जब उस पुलिस वाले ने अंतिम प्रयास किया तो वह नॉक्ड, एक खटखटाहट सुनाई देता है, अनकॉन्शियस, एक असामान्य सी, एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जब उसने अंतिम प्रयास किया, टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य वैज्ञानिक को देख करके। देयर वर नर्वस, तो वह बहुत उदास हुआ, एक्साइटेड क्राइज, और उत्साह के साथ थोड़ा चीखने लगा, ऑफ, और कहने लगा, होल्ड हिम, उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो। बट दिस वाज ईजियर सेड, लेकिन ये कहना आसान था, देन डन, करने से, यानी कि कहना आसान था लेकिन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो आदमी जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको कैसे अरेस्ट किया जा सकता है। जिरिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, अब जो जिरिफिन था उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसके हाथ कहाँ लेटे हुए हैं, कहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार ये तुम्हारा ये पाठ था, बहुत ही अच्छा पाठ। इस पाठ के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताना, और सभी जा कर के अपने इस चैनल को जो कि मैजिक ब्रेन है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।